एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना क्लिप्स। अगर आपको 1 घंटे का एपिसोड नहीं देखना है और कम समय में ज़्यादा सीखना है, जस्ट गो एंड वॉच द एपिसोड एंड लेवल अप योरसेल्फ। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड हाउ इट्स गोइंग टू गो? देखिए ये जो इलेक्शन है ना, लोकसभा 2024 का इलेक्शन, ये इलेक्शन है कि जो विकास है ना, विकास पे जनता का विश्वास, उसकी जीत होने जा रही है। और ये जो विश्वास है ना, वो मोदी जी की गारंटी की वजह से है कि जो मोदी जी ने 2014 में जो वादे किए, 2019 में जो वादे किए, वो सारे ही वादे, कमिटमेंट, जो मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस होते हैं वो निभाए हैं। और बाखुदी ऐसे निभाए हैं कि जैसे हम कहे कि मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा था कि हम इतनी 220 करोड़ वैक्सीन फ्री देंगे, ठीक है। तो ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये हम वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट। ये एक ऐसे लीडर है जो देश की ज़रूरत अपने आप समझते हैं और उसका कैसे उसका हल बहुत अच्छे से आए और देश आगे बढ़ने की जो गति है वो कहीं रुके नहीं, उसको लेके चलते हैं। तो ज़रूर मतलब लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लोगों को मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है कि हम आगे जाने वाले हैं, देश आगे बढ़ रहा है। तो मुझे तो इसमें कोई चुनौती या कुछ लग नहीं रहा है और मुझे तो लग रहा है तीसरी बार मोदी सरकार ज़रूर बनेगी। वाह! तो आपको क्या लग रहा है कौन सी की इवेंट्स हैं जिस पे इस साल सरकार, मतलब इस साल या सरकार वैसे ही फोकस करने वाली है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता भी है ना, वो आपको सिर्फ चुनाव में नहीं दिखेगा, वो आपको हमेशा ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में दिखेगा। चाहे वो कोरोना की परिस्थिति हो, चाहे कहीं पे कुछ कुदरती कुछ आफत आई है वो हो, चाहे लोगों को कुछ भी ज़रूरत हो, चाहे सोशल अवेयरनेस की बात हो या योजनाएं नीचे उतारने की बात हो। तो हमारे लिए ना, हम इलेक्शन में एक्टिव हो ऐसे हम काम नहीं करते। जैसे विपक्ष में ऐसा है कि जब चुनाव होते वो बाहर आ जाते, सबसे मिलते हैं, यात्राएं करते हैं। हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए हमेशा हम जनता की सेवा में हैं। तो चुनाव मतलब ऐसा है कि एग्ज़ाम होती है, जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ा होता है ना, उसे एग्ज़ाम के दिन पे उतना ही पढ़ना होता है जितना रोज़ पढ़ते हैं। और जो बच्चे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, उसे लास्ट दिन पे बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए वही विचारधारा पे काम करते हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना अच्छा काम करके लोगों के बीच में है कि हमें तो सिर्फ उनकी बात ही करनी है, बाकी लोगों को मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। बट कुछ दिख रहा है आपको, कोई चुनौती या कुछ प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं या आने वाली हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? मुझे प्रॉब्लम और चुनौती मुझे विपक्ष के लिए ज़्यादा दिख रहा है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो ना एक चुनावी राजनीति करते हैं। लोगों की समझ नहीं है, वो एक मतलब लोकतंत्र की बात करते हैं पर खुद एक वंश तंत्र चलाते हैं। तो मुझे उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। बट अपोजिशन अभी, जैसे अगर आप बात करो तो ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर जो बनवाया है वो पॉलिटिकल मूव है और पॉलिटिकल एजेंडा है, वोट इलेक्शन के में वोट लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है उसमें? देखिए, राम मंदिर की जो बात है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 500 सालों से ये सवाल, ये मुद्दा चलता आया है। कितनी सारी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री बने, सबको मौका मिला कि इसका कुछ हल निकाला जाए। पर ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का जो वादा किया था वो निभाया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये हुआ है, ठीक है। मतलब जो कायदे से जो होना चाहिए उस तरह से हुआ है। राम मंदिर की बात करें तो सालों से ये जो चलता आया मुद्दा है, उसमें ऐसा है कि भारत के जो सांस्कृतिक जो और धार्मिक जो आस्था कहते हैं, तो ये भारत की आस्था का प्रतीक है, ठीक है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, इसको विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाया है, ठीक है। ये भारत के लोगों की, मतलब करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक ये राम मंदिर है। और भारत जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का देश नहीं है। यहाँ पे जो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक जो हमारी विरासत है
वो विरासत आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो वही कारण है कि तीर्थ स्थानों और मंदिरों का भी जो विकास होना चाहिए वो विकास हो रहा है। सरकारें सारे सेक्टर में काम कर रही है। सरकार स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सब बन रहा है। पर जो ये राम मंदिर है, ये अयोध्या में राम मंदिर, ये भारत की आस्था का प्रतीक है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। और मोदी जी ने करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान दिया है। और अभी आपको लग रहा है आगे, और आई थिंक काशी की भी बात चल रही है, तो आगे और भी बड़े बड़े लेवल पे मंदिर बनेंगे। और देखिए काशी में तो जो विश्वनाथ जो कॉरिडोर है वो है ही। इसमें ऐसी बात है कि जो जिसका हक है उसकी बात है, और ये सब कोर्ट के कायदे से, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर, आप देखें तो हर सेक्टर में हमें जो डेवलपमेंट करना चाहिए वो सरकार सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ, बिना करप्शन के ये किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। इसको विपक्ष पॉलिटिकल बना रहा है, क्योंकि सालों साल से जो मुद्दा था, जो कोई हल नहीं कर सकते, वो अभी मोदी सरकार के उसमें टर्म में हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी, तब भी उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण था, और जब उनकी 303 सीट आई, तब भी उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण था। और ये वादा जो लोगों को उनकी आस्थाओं को सम्मान देते हुए तब किया था, जब हमने कई स्टेट की सरकारें भी घुमा दी है इस मुद्दे में। क्यों? क्योंकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। तो जो विचारधारा है वो लोगों के लिए है, जो सत्ता है वो लोगों की सेवा के लिए है। इस विचारधारा को सम्मान देते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ है। नहीं, बट वेव तो क्रिएट हुई है जिस दिन स्थापना हुई है। आई मीन आई थिंक सब इंसान जो नहीं पहुंच पाए थे, सब टीवी पे ही थे, हर इंसान ने देखा है। तो एक वेव जो होती है वो तो डेफिनेटली क्रिएट हुई है। सो दैट इज देयर फॉर श्योर। मतलब एक कहते हैं ना कि लोगों को जोड़ने का वो एक अवसर बन गया। हमने जैसे दिया जला के शाम को हमने दिवाली की तरह सबने मनाया है, और पूरा देश उससे जुड़ा था। ये कोई इसमें ऐसा है कि कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये पूरे देश की इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, ये भारत का प्रतीक है। क्योंकि भारत में जो लोग हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं, हम आध्यात्म में मानते हैं। तो ये एक हमारी ऐसी विरासत है, और इस विरासत को भारत का हर एक नागरिक मानता है। और उसको सम्मान देके जब राम मंदिर जी का निर्माण होता है, तो अपने आप में हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। 100%। और ये देश को जोड़ने वाली बात है। 100%।